हरे कृष्ण। ओम नमः शिवाय। बोलिए जिमूत वाहन भगवान की जय। जितिया माता की जय। आप सब भी कमेंट में हरे कृष्ण अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम जितिया व्रत कथा का श्रवण करेंगे। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत संतान के दीर्घ आयु और उनके स्वास्थ्य के कामना के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घ आयु होते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि होती है। आइए अब जितिया व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा को भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। यह कथा का श्रवण अवश्य ही इस व्रत में जरूर करना चाहिए। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जिमूत वाहन को मलवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख होगा क्या ही होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ही ना रहे। जिमूत वाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जिमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नित्य समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जिमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जिमूत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जिमूत वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कहारने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी ना हुआ था। उन्होंने जिमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जिमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ, किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमूत वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव दिए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो।
राजा जिमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जिमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जिमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। बोलिए जिमूतवाहन भगवान की जय। हे भगवान, सबकी रक्षा करिएगा, सबके बच्चे दीर्घायु हों और स्वस्थ हों। बोलिए जिमूतवाहन भगवान की जय। आइए अब दुखिया सुखिया नाम की दो बहनों की व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं। बोलिए जिमूतवाहन भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार दो बहनें थीं। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और हमेशा दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वो खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया, दोनों के बच्चे भी थे। सुखिया के दो पुत्र थे और दुखिया के भी दो पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा था। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, उससे जो खुर्दी निकली वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया के लिए रख दी। फिर उसने साग को चुना, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल था वह अपने लिए रख लिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और सारा काम कर दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर आ गई। खाना बनाने के बाद खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाया और खुद भी खाया। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी माई उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बुढ़िया माई बोलती है, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ कैसे? बुढ़िया माई बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उन्हें घर के अंदर ले आती है और कहती है, माँ हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बुढ़िया कहती, हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें तो बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग की डंठल लाती है और बुढ़िया को देती है खाने के लिए। बुढ़िया खाना खाने के बाद कहती है, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं माई, आप आज यहीं पर सो जाना, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी औरत रात में दुखिया के घर ही सो जाती है।
फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया माई बोलती हैं, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, पैखाना जाना है, कहाँ क्या करूं? तो दुखिया कहती है, माई मेरे घर में पैखाना नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बुढ़िया कहती है कि बेटा भड़ भड़ करूं या छड़ छड़ करूं? दुखिया नींद में थी तो वह कहती है, माता जी भड़ भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई पूछती हैं कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है, माई आप मेरे सिर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बालों से धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा होता है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि यह सब जितिया माता की कृपा है। यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आई और मुझे इतना सारा आशीर्वाद दिया। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है तो सखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। तो बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को हम नापेंगे। सुखिया कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना तुमको नापना है, तुम मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है, जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है ताकि जो भी नापेगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उसके गोंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है, उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि आखिर यह सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए, तो दुखिया उसे रात की सारी कहानी बता देती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया, अब अगले जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। 1 साल बाद फिर जितिया का व्रत आया और दोनों बहनों ने जितिया माता का व्रत रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दी और खुद ही अपने पास रख लिया और जो उसका तिनका था उसको समेट कर रख लिया और साग की डंठल रख ली अपने पास। फिर उसने वही चावल की खुर्दी और साग की डंठल बनाई
खा पी कर पूजा पाठ करके शाम रात को सोने चली गई। फिर आधी रात को उसके घर भी बुढ़िया माई आई और दरवाजा खटखटाती है। सुखिया उनका इंतजार ही कर रही होती है। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बुढ़िया माई को अपने घर के अंदर ले आती है। बुढ़िया माई बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बुढ़िया बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी। तो सुखिया परोस देती है। वह खाना खाने के लिए और सोने चली जाती है। बुढ़िया बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाओ। थोड़ी देर बाद बुढ़िया बोलती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, पैखाना कहाँ है, मैं कहाँ करूँ। तो सुखिया कहती है, हमारे घर में कोई पैखाना नहीं है, आप वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि भर भर करूं या छर छर करूं। इस समय सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली थी, माँ छर छर कर दीजिए। फिर बुढ़िया पूछती है कि बेटा, मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं। सुखिया कहती है, मेरे सर में ही साफ कर लीजिए। बुढ़िया अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उससे गुस्से से कहती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करा दिया तुमने। तो दुखिया पूछती है कि तुमने बुढ़िया माई से क्या कहा था, भर भर या छड़ छड़। तो सुखिया कहती है, मैंने तो छड़ छड़ कहा था। बोल। तो दुखिया कहती, यहीं पर तो तुमने गलती की और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर में तो जितिया माता वेश बदल कर आई थी, तब भी तुमने उन्हें डंठल का साग और खुर्दी का चावल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने उनको इतना रूखा सूखा खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना था, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। जितिया माता जब आई थी तो उनका खूब आदर सत्कार करना था। बोलिए जितिया माता की जय। जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। जिमूत वाहन भगवान की जय। हे जितिया माता, जैसे आपने दुखिया के जीवन को बदला वैसे ही सबके जीवन को बदलिए, सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दीजिए।